अधिकार, आई विल डिसाइड समथिंग फॉर दिस पर्सन। और गलती से भी अगर आपने ये शो कर दिया कि नहीं किसी और का मेरे ऊपर अधिकार है, तब तो अगर इस कनेक्शन में डिलेज है तो बस यही कारण से कि दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इन दैट वे कि मेरा पूरा अधिकार है तुम पर। ये बात आपको मानना पड़ेगा, जैसे ही आप मानेंगे सब सही हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा भी नहीं नू ना, तब तक ये इंसान आपके हाथ में नहीं आने वाला है। दे आर सेइंग कि तब फिर तो रहो ऐसे, तब उनको लगा कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते, करते तो आप ये अधिकार देते। दे दो ना भैया इस इंसान को पूरा अधिकार। इनका रोना गाना नहीं खत्म होगा। दे आर ऑल लाइक कि इंसान अगर सच में रिलेशनशिप में होता है तो ये हमको पूरा अधिकार क्यों नहीं दे रहा है अपने लाइफ पर। इवन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपका जो क्षेत्र है उसको लेकर के साइड हो जाओ, कि जो भी आपका अपना कॉलिंग है, जो भी आपको गॉड को लेकर है, जो भी काम उसको लेकर साइड हो जाओ। लेकिन जो और चीजें हैं आपकी लाइफ में, जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गया और सब, ये इस इंसान के हवाले कर दो, आपसे नहीं हो पाएगा। दे आर गुड विद दैट। अगर आपके हिसाब से होगा तो उसके लिए पूरे संसार को परिवर्तित होना होगा, ऐसा कुछ है आपके लिए कि अगर आपके अकॉर्डिंग आप चलाना चाहेंगे ना तो पूरा पहले आप जगत के पीछे जाएंगे, उसके बाद अपनी फैमिली के पीछे आएंगे। सो इट्स बेटर कि जो फैमिली के पीछे है उसी को समझा लेते हो सब कुछ। हाँ। देखो एक बात भगवान आपसे कह रहे हैं कि एक चीज में तो आप अड़ जाओ, कि आपको अड़ना ये होगा कि एक जो काम आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। जो भी आपको काम करना है एक तरीके से करेंगे जहां पर आप दायरे को क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं और आपकी बात भी रखी जा रही है। एक भगवान जी कह रहे हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। जो भी आपको करना है, जो भी उनका गाइडेंस है, जो भी आप करियर का जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई हीलर है या कुछ भी है, उस चीज में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप नेचुरली जैसे उस काम को करना है कीजिए, लेकिन उसमें अपना प्राइड लेकर मत आइए कि हम जो है ऐसे कर लेंगे और कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला है, कोई नहीं बदलने वाला है। किसी की बात सुनकर कोई बदल जाएगा, दुनिया नहीं बदल जाता एकदम। सो गॉड इज सेइंग कि वो मत उसमें मत जाओ कि हम इसी तरीके से, आप फ्लेक्सिबल रहो कि हम ये भी कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, और जरूरत नहीं है तो हम इसको नेचुरली ऐसे ही करेंगे। मेरा यही अप्रोच है, या थोड़ा सा और इसको और प्लेन तरीके से करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। पर ऐसे जिद्दी पने में मत रहो कि यही एक अप्रोच चलेगा, आप सबको मेरे अकॉर्डिंग में चलना होगा, या ऐसे अप्रोच में मत चल जाओ कि सब कुछ सही होगा तो ही हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या सबको सब कुछ पता हो मेरे बारे में, या सबको सब कुछ पूरा अधिकार हो मेरे लाइफ पे बोलने का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप में भी प्रॉब्लम्स है। आई थिंक आपको क्या बोला जा रहा है कि इस इंसान को क्या आपको इतना अधिकार देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? द क्वेश्चन इज क्यों नहीं देना चाहिए? हाँ, ये कुछ ज्यादा है, ठीक है, आपके लिए नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, बट गॉड इज ट्राइंग टू सी कि तो वो इंसान गलत भी तो शायद नहीं है। ये भी आप देखो कि वो इंसान क्या गलत बोल रहा है या क्या उसका अप्रोच गलत है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अप्रोच गलत नहीं है। गलत तरीके से वो आपको कुछ नहीं बोल रहे, या फिर वो जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, जो करवाना चाह रहे हैं, वो गलत भी नहीं है, पर आपके हित में भी पूरी तरीके से नहीं है। और आपके अहित में भी नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, एक बहुत अलग जोन से बात कर रहे हैं, जो शायद इस दुनिया में अभी घटित नहीं हुआ है। आपके दिमाग में वो आइडिया है, अभी दुनिया में नहीं आया वो चीज, आप लेकर आओ, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो गॉड इज सेइंग कि हाँ, आप बोलिए उस चीज के बारे में, आप बात करिए। आपका बात करना ही उस चीज को परिवर्तित कर सकता है या कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन अभी तो जैसा लाइफ चल रहा है वैसे आपको भी जीना होगा ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते जैसे मान लो भारत की आजादी थी, सब आजादी की बात कर रहे थे, आजाद हो तो नहीं गए थे ना। आजाद होना अलग बात है, आजादी की बात करना अलग बात है। बात करो, पर ये मत कहो कि कल ही कल आजादी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा।
यही बात आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप इस बात को समझ गए, यू विल बिकम द हाई प्रीस्टेस। ठीक है। अच्छा, वो आपसे कह रहे हैं कि जो आप बात करना चाह रहे हैं ना, उसको पी जाओ। जो भी आपका तुम्हारा आइडिया है ना, उसको ऐसे घूंट की तरह पी जाओ, और पी जाने के बाद खुद ही आप समझ जाएंगे कि आप इस काम को अकेले ही कर सकते हैं। आप किसी का जरूरत नहीं है, आप इस काम को खुद ही कर सकते हैं। जैसे भी आप वो काम कर रहे हैं, नेचुरली आप उस काम को कर जाएंगे। मान लो कि आपको जाना है 3rd फ्लोर पे, ठीक, आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं, आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं। हमको सीढ़ी पर बैठकर हम सोच रहे हैं कि हम लिफ्ट से जाएंगे, उससे अच्छा हम सीढ़ी से ही चले जाए। 4 लोगों को साथ में ले लेंगे, बात करते हुए पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बात भी हो जाएगा और हम लोग पहुंच भी जाएंगे। अच्छी बात है ना। तो इससे अच्छा है कि आप बैठ के सीढ़ी पर लिफ्ट के बारे में सोचें, और लिफ्ट पर आपको जाना नहीं है। इससे अच्छा है कि आप यहीं बैठकर उसको वैसे ही पहुंच जाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत सा लग जाएगा, पर बातचीत करते हुए जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं तुरंत। आप तो फिर सीढ़ी पर क्या कर रहे हैं, आप जाइए लिफ्ट के पास। अब आप पाएंगे कि नहीं, लिफ्ट में पता नहीं प्रॉब्लम है, लाइट कटा हुआ है, ये सारा प्रॉब्लम है, हाँ तो ठीक है, तो सीढ़ी से जाओ। जब पैर दे दिए भगवान से, जाओ सीढ़ी से। वो यही कह रहे हैं कि आपके पास 2 तरीके हैं जाने के। जब लिफ्ट है ही तो मान लो कि हाँ एक लिफ्ट है, लेकिन हम सीढ़ी से जाएंगे बिकॉज वहां पे 4-5 लोग और भी हैं, उनको भी जाना है, वो भी बेचारे बोर फील कर रहे हैं, चलो इनको भी ले चलते साथ। इसका जो भी मतलब आपके जीवन पे निकलता है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया आपको, हम बोल दिए। हमको कभी कभी अपना ही बोला हुआ बात बाद में समझ आता है, अच्छा इतने इंटेलिजेंट हो गया। अपना ही बात सुन के खुद ही इंप्रेस हुए रहते, क्या बात, नजर ना लगे भैया आपको। कि काम हम बचपन से करते, ऐसे करके अपने आप को नजर न लगे। बस इतने ही में खुश रहते थे। नजर हमको लग गया। वैसे जब से हम ये बोलना बंद कर दिया ना, तब से नजर लगने लगा हमको। हाई प्रीस्टेस, आपको भी नजर लग सकता है। हो सकता है किसी को बहुत नजर लगता हो। हाँ, नजर लगता हो किसी को, नजर उतारने का प्रयास करना चाहिए आपको। जब भी आपके दिमाग में किसी के प्रति भ्रम आ जाए, या किसी इंसान को लेकर आपके मन में डाउट बहुत सारा आने लग जाए, तो मान लो कि तुम्हारे रिश्ते पर वो नजर लगा, या अपने आप को नजर आप खुद को लगाए, तब तो इंसान को अपने आप का नजर लग जाता है कि ओ माय गॉड। नहीं नहीं, हमको नहीं लगेगा, आई एम जस्ट, हम तो ऐसे मजाक में कर रहे थे यार। हनुमान जी तो है ही यहाँ पर। किसी भी एक देवता को पकड़ लीजिए, चाहे आप राम जी को पकड़िए, हनुमान जी को पकड़ लो, किसी भी गॉड को पकड़ लो, पर अच्छे से पकड़िए, पकड़ मजबूत बना के रखिए। किसी को पकड़े हैं अच्छे से, और खुद से नहीं पकड़ा जाए तो भगवान से कहो कि धर लीजिए आप हमको प्रभु। जैसे लोगों को भूत पकड़ लेता है, ऐसे आप हमको पकड़ लीजिए। अरे कोई आपको सोचते रहते हैं दिन भर, और इसलिए आपके दिमाग पे भी इंसान सवार होते हैं बहुत ज्यादा। जब आपको इस इंसान की नाइट टाइम या डे टाइम आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इस इंसान से रिलेटेड कोई बात आपको याद आ रही है, या ऑल ऑफ अ सडन इनकी एनर्जीज आपको पुल कर रही है, इनके बारे में जानना, इनसे बात करनी है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या कुछ तो लगेगा कि हाँ आप इस इंसान के प्रेजेंस में हैं, तो आप मानिएगा कि इनकी साइकिक एबिलिटीज इतनी भयानक तरीके से तेज है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, याद करते हैं, तुरंत आप उसको कैच कर लेते हैं। वाह क्या बात है, यहाँ पर तो मतलब क्रिकेट चल रहा है। व्हाइट नो बॉल, कैसे क्या उसको बोलते हैं पता नहीं है ना। थोड़ा बहुत क्रिकेट हम लोग भी खेल के बैठे हैं यहाँ पे। सो आई थिंक वो एक होता है ना, नो बॉल व्हाइट बॉल, थोड़ा बहुत ही खेले हुए। पता नहीं क्या है ये, पता, बट इट्स लाइक आप क्लीन बोल्ड आ गया। ओहो, क्लीन बोल्ड कर देते हैं आप इस इंसान को। ये बात आपको पता नहीं होगा, आपको अभी रिसेंटली पता चल रहा है कि अच्छा दिस इज द थिंग। ठीक है, और भी हम देखते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपको ये बात पता नहीं होगा और आपको पता चलना चाहिए था। आप किसी ऐसे इंसान के पीछे या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच कर इस इंसान को गैसलाइट कर रहे थे, जो कि पहले कभी पास्ट में था और बड़ा चीटर था, या बड़ा मैनिपुलेटिव, या बड़ा सेल्फिश था। कोई पर्सन होगा आपकी लाइफ में, कोई भी आपके लाइफ में या उनकी लाइफ में जो भी है, तो आपको ये लग रहा हो कि दुनिया के सारे लोग ऐसे ही हैं, और पता नहीं
इनको भी लग सकता है कि दुनिया के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, तो दोनों के साथ ऐसा कुछ होगा कि कुछ ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा होगा, ऐसी सिचुएशन से आपका पाला पड़ा होगा कि फील लाइक सब के सब एक ही जैसे हैं। अब आपको ये बात आप दोनों को समझ में आनी है कि नहीं बेटा, सब के सब एक जैसे नहीं होते हैं। आज भी धरती चल रही है तो कुछ तो होंगे बढ़िया आप लोग जैसे लोग। ये बात आपको नहीं पता था कि इंसान आपके प्रेम में है, आपको नहीं पता होगा। यू फील लाइक कि प्रेम क्या होता है, मतलब यू नो कभी मिलना जुलना नहीं हुआ तो यू फील लाइक इतना जल्दी ऐसे कैसे प्रेम कैसे हो सकता है, मतलब हाउ कैन यू लव समबडी जिससे आप कभी मिले ही नहीं। और दिस पर्सन कैन बी समबडी जो आपको मतलब लिटरली अपनी वाइफ वाला वो टैग दे चुका था यार। ऑलरेडी दे सी इवन इफ इट्स नॉट मैरिज, दे सी यू लाइक कि शी इज माय वाइफ। तो आपके ऊपर उस तरह का कमांड रहता है कि इसके ऊपर जो है 1000 रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, उनको पैक करके रख दो एकदम बॉक्स में डाल दो। और ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है मेरे लिए। ये इंसान मेरे साथ डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है, शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो दुश्मनों वाला सीन चल रहा है मेरे साथ, कुछ तो होने वाला है गलत। आपके अंदर ये बात होगी कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, पता नहीं ये क्यों कर रहा है ये इंसान, या इसी इंसान के थ्रू कुछ हो। तो यू नेवर अंडरस्टूड कि इनके मन में क्या, हाँ कि किस सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं। यू फेल्ट लाइक कि कुछ दुश्मनी वाला सीन है, ये हमको मार दिया जाए यू नो जैसा आपका दिमाग में कुछ तो होने वाला है मेरे साथ, ये इंसान जरूर कुछ तो प्लान कर रहा है मेरे लिए। सो आपके साथ ये हो गया होगा, दैट्स व्हाई यू वर लाइक डिफेंसिव और एकदम वो। तो भगवान बीच में आ गए कि रुक बता दो, तुम दोनों को पकड़ा गया तुम लोग दोनों। और यहाँ पर इनके साथ क्या होगा, दे फेल्ट लाइक कि अरे आफ्टर सो मच ऑफ लव एंड इमोशंस एंड डिवोशन, ये इंसान मेरा बात नहीं मान रहा है, हाउ कैन यू डू दिस। ये इंसान के अंदर ये वाला रिजिड जिद्दीपना है कि ये इंसान मेरा बात ही नहीं सुन सकता, ये इंसान मेरा बात ही नहीं मान सकता, ये इंसान रिजिड, जबकि बात बिल्कुल दूसरी थी। इसी चक्कर में इन्होंने आपको बहुत सफर करवाया होगा, अब इनको होश आया होगा, या फिर ये थी भी एक तरह से ये बात, तो बस अगर ये नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आता। पिटने के बाद आदमी को दिमाग में आता है, थोड़े आप पिटे थोड़े ये पिटे, दोनों को समझ में आ गया है कि पिटा पिटी से कुछ मिलने वाला है नहीं। ये भी किसी बहुत खराब सिचुएशन से आए होंगे अपने लाइफ में, खराब लोगों से डील, खराब फ्रेंडशिप्स, हम धोखेबाज, चीटर्स। आपकी लाइफ में भी हम सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए होंगे जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिले होंगे एकदम सीधा साधा बन के, सीता जी को लक्ष्मण रेखा से पार कराने के लिए सब साधु बन के आए होंगे। तो यू हेटेड पीपल कि नहीं चाहिए भैया, मतलब आप कहते ना सूंघ के पहचान लेना कि आप अपने आप को ऐसे रखते होंगे इस दायरे में कि कोई भी इंसान हम तक पहुंच ना पाए, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, ऐसे खरगोश की तरह बन के रहो, ऐसा बेवकूफ बन के रहो कि लोग दूर रहे हमसे। ऐसा आपके साथ होगा और आपके पार्टनर के साथ होगा कि इतने दुष्ट लोग आए कि हम इतने दुष्ट बन जाएंगे कि दुष्ट ऐसे ही दूर रहेंगे। तो अब आप दोनों एक दूसरे से जब टकराए होंगे तो आपको लगा होगा कि ये इंसान मेरे ऊपर इतना क्यों ऐसे क्यों कास्ट कर रहा है, क्यों ऐसे इंसान ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, या क्यों ऐसा शो कर रहा है कि दे आर हैव इमोशंस। तो आप दुश्मनी वाले फेस से चले गए कि जब जैसे सबके साथ हुआ है, ट्रीटमेंट इनके साथ भी होना चाहिए, इनको भी ज्यादा भाव देने का जरूरत है, दूर रहो इस आदमी से, ये भी बाकी से छिछोरा जैसा इंसान है कोई एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग नेगेटिव। तो ऐसा कुछ आपने किया होगा एंड दैट पर्सन कैन बी समबडी जिनको ये लगा होगा कि अच्छा तो इस इंसान के मन में क्या है मेरे लिए, प्याज की तरह एकदम हर एक लेयर पे टेस्ट करें क्या है इस इंसान के मेरे मन में, क्या है, क्या चल रहा है, ये इंसान ऐसा करेंगे तो कैसा करेगा, वैसा करेगा, इनके दिमाग में ये आ गया होगा। तो फाइनली जो है राजकुमारी वाला एपिसोड खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, बहुत देर से बोल रहे हैं, 23 मिनट हो गया। लेकिन एक बात आपसे बोला गया है कि इस इंसान की बात मानने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपका माइंडसेट है, जिस तरह से आप जी चुके हैं, जैसा आपका जीने का तरीका है, आप उसको बदलने वाले हैं। आप बस समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक मिडिल ग्राउंड पे आना चाहिए, लेकिन जो आप करना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, वो आपको बोलना भी है होगा और करना भी होगा, तरीका अलग होगा। बस तरीका बस आपको बदल लेना, जैसे आप तरीका बदलेंगे ना आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये भी भगवान आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मे बी आपको कोई तो काम है यहाँ पर,
या कुछ पिछले जन्म का अधूरा सा रह गया होगा, तो आपके दिमाग पे वो सवार है, तो भगवान जी कह रहे हैं उसको थोड़ा सा फिट कर लो, मोल्ड कर लो। सीखो, देखो कि ये काम आपको करना है अकेले, तो आपको कैसे करके देना होगा। जैसे ही आपके दिमाग में आप इस तरह से सोचेंगे, एक बहुत छोटा सा आइडिया आपको आएगा, 2-3 आइडियाज आएंगे, उस पर आपको काम कर देना, वो काम पट से हो जाएगा और आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड देन दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि क्या इंटेलिजेंस था आपके पास जो आप इतना लंबा लंबा फेंक रहे थे। तो थैंक यू सो मच। एंड आपके पार्टनर जो है ना, स्टिल दे फील लाइक कि आप एक छोटे से बच्चे हैं, आपको जितना उछलना है उछलने दो, लेकिन उसको एक बॉक्स में बंद करके रखो, बाहर नहीं जाने दो।